को होकर संस्थान पहुंची बीटेक की 2 छात्राएं। हिमाचल में पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही शुरू होगी टूरिस्ट हेल्पलाइन। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार बोले, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार। आईजीएमसी में सीटी स्कैन न होने पर मरीज बैठा धरने पर। 3 रुपए की बिजली से 50 किलोमीटर दौड़ रही ई बाइक। क्रिप्टो करेंसी मामले में महिला आरशी को चौकी से हटाया। भाजपा हमेशा हर चुनाव के लिए तैयारी से उतरती है। अध्यक्ष कैबिनेट आरएस बाली ने कहा कि राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क संपर्क के साथ साथ हवाई सेवाएं भी मजबूत की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो। इसके लिए प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नशा का अड्डा बन गया है। एनआईटी प्रशासन की नाक के नीचे से संस्थान में चिट्टे और चरस की सप्लाई हो रही है, लेकिन संस्थान के अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं है। अब ताज़ा मामले में संस्थान की 2 छात्राएं शराब के नशे में धुत मिली है। शराब का सेवन करने वाली बीटेक की 2 छात्राओं को अनुशासन कमेटी ने हॉस्टल से निकाल दिया है। अब दोनों छात्राएं 1 वर्ष तक संस्थान के छात्रावास में नहीं रह पाएगी। आरोप है कि छात्राएं रविवार रात शराब पीने के बाद झूमती हुई संस्थान परिसर पहुंची थी। जानकारी के अनुसार एक छात्रा ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। कुल्लू की रहने वाली छात्रा नशा अधिक होने की वजह से एनआईटी के गेट पर बेसुध हो गई। सूचना मिलते ही एनआईटी प्रशासन ने छात्राओं का मेडिकल करवाया और एक छात्रा को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। दोनों के माता पिता को बुलाया गया। रात करीब 3 बजे छात्राओं के अभिभावक संस्थान पहुंचे। इस दौरान छात्रा ने कबूल किया कि उसने हमीरपुर के एक होटल में शराब पी थी। भाजपा हमेशा हर चुनाव के लिए तैयारी से उतरती है और इस बार भी 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा जीत का परचम लहराएगी। मध्य प्रदेश में इस बार 5वीं बार जीत दर्ज कर भाजपा इतिहास बनाएगी। हिमाचल में एक बार झूठ बोलकर कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन 10 महीने में कांग्रेस सरकार की हालत क्या हुई है, इससे सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की गारंटियां धाराशाही हो चुकी है। अब कांग्रेस अन्य राज्यों में झूठी गारंटियां दे रही है। जिस तरह खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार है, वही अधिकार केंद्र के पास भी है, जिसके लिए कानून बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरती है और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। 18 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। जो माहौल वहां पर अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत इंप्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहां पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि तेलंगाना में जहां चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इंप्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इंप्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि
कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। दिल्ली से लौटकर बोले मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का एम्स में इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जल्द वापस आने की उम्मीद है। शिमला में मीडिया से बातचीत में नरेश चौहान ने कहा कि सीएम के सारे टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है। सेहत के बारे में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी, उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ। और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल है। और ये ठीक है कि वो आईजीएमसी में जो उपचार हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया है एम्स में भी। लेकिन एम्स में जाने के बाद जो लोगों से मिलना जुलना शिमला में था, आईजीएमसी में था, वो बात जो है पूरी तरह से वहाँ नहीं हो पाया, जिससे उनको पूरी तरह से इलाज भी मिला और आराम भी मिला। और अपडेट ये है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका जो जितने भी टेस्ट आए हैं सब नॉर्मल है। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे, हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों के बीच उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। आईजीएमसी में मरीज का सीटी स्कैन न होने के कारण मरीजों को अस्पताल में परेशान होना पड़ रहा है। शोगी से आए मरीज सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को सुबह से अपने सीटी स्कैन का इंतजार कर रहा है। 5 बजे तक भी उनका नंबर नहीं आया है। सुबह से लेकर वह सीटी स्कैन कमरे के बाहर टेस्ट करवाने के लिए इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिना खाना खाए टेस्ट करवाने के लिए इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद उनका सीटी स्कैन नहीं किया गया। शाम तक सीटी स्कैन के लिए उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने आईजीएमसी स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए सीटी स्कैन के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ डॉक्टर पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। 29 तारीख से यहाँ पे एडमिट हूँ और मुझे निमोनिया और हाई बीपी की शिकायत है, जिससे मुझे आंखों से और चलने में भी दिक्कत है। और मैं नीचे जमीन पे बैठा हूँ, ठंडी जमीन पे, निमोनिया होने के बाद भी। और ये मुझे 2:05 पहले मैं यहाँ पे आया और मैंने इनको पर्ची दी। इन्होंने बोला आप खड़े हो जाओ, और 5 बजे तक इन्होंने कोई मेरा सीटी स्कैन नहीं किया। लोग आते रहे जाते रहे, पर इन्होंने मेरे को नहीं पूछा। ऊना के कुलदीप सिंह पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। रोजाना 40 से 50 किलोमीटर सफर करते हैं। 4 महीने पहले पेट्रोल बाइक बेचकर उन्होंने 1.5 लाख रुपए में ई बाइक खरीदी। पेट्रोल बाइक में रोजाना 100 से 150 रुपए का तेल खर्च होता था। अब रोजाना 3 रुपए की बिजली में 50 किलोमीटर ई बाइक दौड़ रही है। इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बाद महीने में बिजली के बिल में महज 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो पहले एक दिन के पेट्रोल का खर्च था। इसमें 2 लाभ हो रहे हैं। एक, वायु प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के मुहिम का हिस्सा तो बने ही, साथ ही बड़ी बचत भी हो गई। हिमाचल प्रदेश में लोग ई बाइक खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रदेश में कुल ई वाहनों में से 77.75% 2 पहिया वाहन है। इस समय प्रदेश में करीब 2423 ई वाहन पंजीकृत है, जिसमें से 1884 2 पहिया है। बसों की बात करें तो एचआरटीसी ही प्रदेश में ई बसों का संचालन कर रहा है। निजी ऑपरेटरों ने अब तक एक भी ई बस नहीं खरीदी है, जबकि प्रदेश सरकार ने इन पर 50% अनुदान दे रही। राजधानी शिमला की न्यू शिमला में रहने वाले कारोबारी विकास गुप्ता ने इसी साल मार्च माह में 13 लाख रुपए खर्च कर ई कार खरीदी। पेट्रोल कार पर महीने का तेल का खर्च करीब 10 से 11 हजार रुपए हो जाता था। ई कार पर ईंधन का कोई खर्चा नहीं है। घर पर बिजली बिल पहले 1200 आता था और अब वह 1400 आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी मामले में जिला हमीरपुर की एक महिला आरशी यानी पुलिस कांस्टेबल को चौकी से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। संबंधित आरशी जिले की एक पुलिस चौकी पर तैनात थी, लेकिन पुलिस की विशेष जांच एसआईटी के पास संबंधित आरशी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि पैसे 2 गुने करने का झांसा देकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाया था। अब लोगों की जमा पूंजी वापस नहीं मिल रही है। बीते 29 अक्टूबर को एसआईटी ने उसके घर पर तफ्तीश भी दी थी। एसआईटी ने उसके बैंक खातों, मोबाइल फोन और अन्य संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई है। बताया जा रहा है कि उसके पास लग्जरी कार भी है। एसआईटी ने इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को दे दी है।
जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस निर्देशालयों में इस मामले में चर्चा करने के बाद महिला पुलिस आरक्षी को पुलिस चौकी से हटाकर पुलिस लाइन हमीरपुर भेज दिया है। बीते रविवार को एसआईटी ने हमीरपुर में 25 विभिन्न ठिकानों पर तपेश देकर रिकॉर्ड खंगाला था। उधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा ने कहा कि एक महिला पुलिस आरक्षी जिससे एसआईटी ने बीते दिनों पूछताछ की थी, उसे पुलिस चौकी से पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिया गया है।